क्लास 7th सभी बच्चे ध्यान दें। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान में हमारा आवास, पाठ 3 हमारी बदलती पृथ्वी। तो बच्चों, ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। कल हमने स्थल मंडल यानी अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं, और इसके आधार पर हमने भूकंप की पृथ्वी की गतियों को समझा। उसके बाद हमने धीरे धीरे ज्वालामुखी के बारे में भी कल पढ़ा था, और ज्वालामुखी के बाद हमने पढ़ा था भूकंप के बारे में। भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, पी तरंगें, एस तरंगें और एल तरंगें। अब हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों, हम भूकंप की भविष्यवाणी कर सकते हैं या नहीं, इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि स्थानीय लोग कुछ सामान्य तौर तरीके से भूकंप की भविष्यवाणी कर सकते हैं, यानी भूकंप की संभावना का अनुमान लगा सकते हैं। वो कैसे लगा सकते हैं कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके, तालाब में मछलियों की उत्तेजना को देखकर और सांपों का धरातल पर आना, इन चीज़ों को देखकर हम भूकंप के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। बच्चों, जानवरों के व्यवहार से, यानी जानवर उछलने कूदने लगते हैं और तालाब में मछलियाँ फड़फड़ाने लगती हैं और सांप धरातल पर आ जाते हैं। इस तरीके के क्रियाकलाप को देखकर हम भूकंप की भविष्यवाणी कर सकते हैं। गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश चित्र में दिखाई दे रहा है। गुजरात में भूकंप के द्वारा जो विनाश हुआ है, वो देखिए, जो चित्र में दिखाई दे रहा है। भुंज में भूकंप के झटके 26 जनवरी 2001 को भुंज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया। भूकंप आने के कारण सर्वाधिक स्कूल प्रभावित हुए। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों और 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। भुंज में विनाशजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक है। भुंज की तबाही। फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। जब भूकंप आया तो हलचल से शहर में आग लग गई। जैसे चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई। नंबर 6, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने कर दी, और इस तरीके से मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील थी कि गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी, यानी धन की सहायता मांगी। बच्चों, भूकंप मापने का एक यंत्र होता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 होती है, यानी जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 होती है अथवा उससे कम होती है, तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, यानी उसका प्रभाव बहुत कम होता है। और जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है,
वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा 6 से अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली होता है, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा 7 से अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। बच्चों, जो चित्र में दिखाई दे रहा है भूकंप लेखी, ये भूकंप लेखी है। इससे भूकंप का मापन किया जाता है। बच्चों, भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? यानी सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहें। किस चीज़ से दूर रहें? आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण, तस्वीर फ्रेम से दूर रहें। पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। बच्चों, सुरक्षित स्थान पर हमें भूकंप से बचने के लिए जाना चाहिए, जैसे रसोई के काउंटर, मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। बच्चों, मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों के द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। बच्चों, वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। अब हम पढ़ेंगे नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है एक जलप्रपात। कठोर शैल, जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल, इस तरीके से जलप्रपात का निर्माण होता है। बच्चों, चित्र में दिखाई दे रहा है ये है नियाग्रा जलप्रपात। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजिला जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ये चित्र में दिखाई दे रहा है ये है आपका नियाग्रा जलप्रपात। बच्चों, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। देखो चित्र में दिखाई दे रहा है नदी किस तरीके से इस तरह मुड़ रही है। इन्हीं मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी
अपने तटों के बाहर बहने लगती है तो बाढ़ आने के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है और ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। चित्र में दिखाई दे रहा है बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। बच्चों, जब नदी अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं तो उनको वितरका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती हैं कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती हैं। प्रत्येक वितरका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। देखो चित्र में दिखाई दे रहा है डेल्टा। इधर है मुख्य नदी और ये है वितरका, यानी ये नदी अनेक छोटी छोटी नदियों में बट जाती है और ये जो वितरका होती हैं ये बहुत धीमी होकर निक्षेपण मलबे को इकट्ठा करके छोड़ती रहती हैं। तो यहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण हो जाता है, यानी मलबा इकट्ठा हो जाता है, उसी को कहते हैं डेल्टा। अब पढ़ते हैं बच्चों समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ साथ ये बड़ी चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक, ये सभी समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा होता है। इन समुद्री गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। जब समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुल का निर्माण करती हैं। बच्चों, अब पढ़ेंगे हिमनद के कार्य। हिमनद के कार्य चित्र में दिखाई दे रहा है हिमनद। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं। गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती हैं। ये निक्षेपित हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ये तलछट या निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों पवन के कार्य। क्या आपने कभी देखा रेगिस्तान में बालू के टिब्बे? ये चित्र दिखाई दे रहा है बालू के टिब्बे। ये रेगिस्तान का चित्र है। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में आप
छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती हैं, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है, बालू के कण महीन एवं हल्के होते हैं। उनको उठाकर वायु जब अत्यधिक दूर ले जाती है तो ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। बच्चों, आपका ये पाठ हुआ आज कंप्लीट। आपको ये अच्छे से देखना है, सुनना है और समझना है।